अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज के खुतबे का उन्वान है रमज़ान का आखिरी अशरा और हम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। यकीनन हर तरह की हम्द व सना अल्लाह ताला ही के लिए है। ए अल्लाह, हम तेरी हम्द व सना बयान करते हैं, तुझ ही से माफ़ी मांगते हैं और तुझ ही से तौबा करते हैं। हम अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान करते हैं, उसी का शुक्र बजा लाते हैं कि उसी ने हमें 10 बाबरकत खैर और बरक़ात वाली रातों से नवाजा है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं, वो वाहिद है, अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं। वही रोज़ेदारों और तहज्जुद गुज़ारों को अजर अज़ीम अता फ़रमाने वाला है। मैं ये भी गवाही देता हूँ कि हमारे नबी और सरदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बंदे और उसके आखिरी रसूल हैं। मखलूक में अफजल तरीन मखलूक हैं। अल्लाह ताला की रहमतें, बरकतें और सलामतियाँ हों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर, अस्हाब तौफ़ीक और ताबईन इज़ाम पर और क़यामत तक तालिब निजात लोगों पर और जो उनके नक्शे कदम पर चलने वाले हैं उन पर। हम्द व सना के बाद ए अल्लाह के बंदो, अल्लाह से डरो और याद रखो कि आप परहेज़गारी के बाबरकत मौसम में हो। अल्लाह ताला रोज़े की फ़र्ज़ियत वाली आयत के आखिर में इरशाद फरमाते हैं, इससे तवक्को है, यानी रोज़े से तवक्को है कि तुम में तकवा की सिफ़त पैदा हो जाए। ए अल्लाह के बंदो, हर महीना 3 अशरों यानी 3 दहाइयों पर, यानी एक अशरा 10 दिनों पर और एक महीना 3 अशरों यानी 3 दहाइयों पर मुश्तमिल होता है। रमज़ानुल मुबारक का माह मुबारक भी 3 अशरों पर मुश्तमिल है। हकीकत में देखा जाए तो पूरा रमज़ान ही अल्लाह की रहमत की जलवागाह, उसकी मग़फ़रत का मज़हर और जहन्नुम से आज़ादी हासिल करने का ज़रिया है। रमज़ान मुबारक में जिस तरह अल्लाह ताला की तरफ से रहमत व करम की बारिश होती है, वैसे मुक़द्दस फ़िज़ा फिर पूरे साल मुयस्सर नहीं आती। इन मुबारक साआत यानी घड़ियों में भी अगर किसी की मग़फ़रत का सामान ना हो सका तो वो शख्स बड़े ख़सारे में है। पूरे रमज़ान में ही अल्लाह ताला की रहमत व मग़फ़रत आम है, फिर भी रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा बिलाशुबा ख़ुसूसी और मुनफ़रिद अहमियत का हामिल है। इस अशरे में अल्लाह ताला की जितनी नेमतें और फ़ज़ाइल जमा हैं, उनकी नज़ीर कहीं और नहीं मिलती। ये पूरा अशरा एतिकाफ़ के लिए भी मख़सूस है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस अशरे में एतिकाफ़ फरमाया करते थे। सहाबा किराम का भी ये मामूल रहा और फिर उम्मत में इसको एक रिवायत के तौर पर कबूल कर लिया गया। तमाम उलमा अकाबिर इस अशरे में एतिकाफ़ करते हैं। हर मस्जिद में एतिकाफ़ होता है और इस तरह एतिकाफ़ यानी रब की खुशनुदी के लिए और उसकी रज़ा जोई के लिए गोशा गिर होने की ये सुन्नत आज भी जारी व सारी है। एतिकाफ़ की अहम तरीन सुन्नत के अलावा इस अशरे में लैलतुल क़द्र भी है। लैलतुल क़द्र ऐसी मुबारक रात है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद को नाजिल फरमाया। ये रात 1000 महीनों से अफजल है। इस रात में फ़रिश्ते आसमान से उतरते हैं। इस रात में सारे फ़ैसले होते हैं और इस रात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तमाम रहमत आम के फ़ैसले होते हैं। लैलतुल क़द्र को लैलतुल क़द्र कहने की एक वजह यह है
कि इसी रात में तकदीर के फ़ैसले किए जाते हैं, दुनिया के तमाम अमूर इसी रात में तय किए जाते हैं और अल्लाह के इन फ़ैसलों को लेकर फ़रिश्ते ज़मीन पर उतरते हैं। इस शब में साल भर के रिज़्क़ व मौत के तकदीरी फ़ैसले लिखे जाते हैं, इसलिए इस रात को लैलतुल क़द्र कहा जाता है। क़द्र के माने, क़द्र के एक माना तकदीर के हैं, यानी ये रात तकदीर लिखे जाने की रात है, इसलिए इसको लैलतुल क़द्र कहा जाता है। और क़द्र के एक माना इज़्ज़त व शान के हैं, यानी ये रात बड़ी इज़्ज़त और शान वाली है, इसलिए ये रात 1000 रातों से नहीं बल्कि 1000 महीनों से अफजल है। इस रात की अज़मत व फ़जीलत में दोनों बातें शामिल हैं, यानी ये रात तकदीर लिखे जाने की रात है और इसलिए ये रात बहुत इज़्ज़त व शान वाली रात भी है। ए अल्लाह के बंदो, रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे की फ़जीलत और इसकी खैर व खूबी को इस तरह भी सोचा जा सकता है कि अगर रमज़ान मुबारक का महीना नेकियों का मौसम बहार है तो आखिरी अशरा इस बहार का समर बार हिस्सा है, इसलिए कि मौसम बहार का आखिरी हिस्सा समर बार होता है, यानी बहार के आखिर में फल उतरते हैं, समर इंसान को मिलता है। मौसम बहार की रंगीनी और रौनाई तो शुरू में होती है, लेकिन उसके समरात आखिर में ही ज़ाहिर होते हैं। इस तरह रमज़ान मुबारक का ये आखिरी हिस्सा गोया रमज़ान मुबारक की तमाम नेमतों और हसनात व बरक़ात का जामे होता है। रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा इस बात की भी अलामत है कि अब माह रमज़ान की ये दौलत रुखसत हो रही है, अब खैर व बरकत के ये अय्याम जा रहे हैं, अब ये 1 साल के बाद आएंगे। 1 साल के बाद हम में से कौन खुश नसीब होगा जो इन बरकतों से दोबारा फैज़याब होगा, कोई नहीं कह सकता। इसलिए इस मौके को गनीमत जान लीजिए और इससे इस्तिफ़ादा करने में पूरी ताकत लगा दीजिए। ए अल्लाह के बंदो, इबादत और इनाबत के बहुत से तरीक़े हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, अपने रब की रज़ा जोई को अपना मतमाए नज़र बनाएं, कोशिश करें कि हर नमाज तकबीर उला के साथ और तमाम नवाफिल व सुनन का एहतमाम के साथ अदा करें। इसके बाद कम अज़ कम तहज्जुद और इशराक की नमाज की पाबंदी कर लें। इसके अलावा हर नमाज के बाद कुरान मजीद का कुछ हिस्सा ज़रूर तिलावत करें। फ़ौरी तौर पर अगर कुरान मजीद को समझने की कोशिश नहीं कर सकते तो इस मुबारक अशरे में उसकी दुआ ज़रूर करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने फ़ज़ल से ऐसा रास्ता पैदा फरमा दे कि हमको कुरान समझने का ज़ौक़ पैदा हो जाए। इबादत और नवाफिल वग़ैरह के साथ साथ इस अशरे में समाजी खिदमत के काम भी अंजाम देने की कोशिश करनी चाहिए और सिला रहमी के काम भी करने की कोशिश करनी चाहिए, इसलिए कि समाजी खिदमत और सिला रहमी भी रब को राज़ी करने का बहुत अहम ज़रिया है। सिला रहमी करना हसूल जन्नत का ज़रिया है, दुनिया में भी इसके ज़रिए आसानियाँ नसीब होती हैं और सिला रहमी से उम्र में भी इजाफ़ा होता है। समाजी खिदमत और सिला रहमी में माँ बाप, भाई बहन, शोहर, बीवी, बच्चे, पड़ोस या माशरे के दूसरे लोगों, ख़ास तौर पर कमज़ोरों ज़ईफ़ों के साथ अच्छा सलूक करना शामिल है। इन कामों में ज़्यादा इजाफ़ा करना चाहिए। सिला रहमी में ये भी शामिल है कि फ़ोन करके किसी की खैरियत आप दरियाफ़्त करें। अल्लाह के बंदो, आखिरी अशरे में अपनी ज़ाती तरबियत पर भी ख़ुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। गुस्सा, ग़ीबत व बदगोई और बुरी चीज़ों को करने और देखने से सख्त तौबा कर लें। ख़ास तौर मोबाइल के दामे तज़वीरी से अपने आप को ज़रूर बचाइए। कम अज़ कम इन 10 दिनों में कोई एक भी ऐसा काम ना करें जो रब को नाराज़ करने का सबब हो। अगर कोई ऐसा काम हो जाए तो फ़ौरन तौबा और इस्तिग़फ़ार करें। अपने दिल को रोज़ाना टटोलें और देखें कि किसी के ख़िलाफ़ नफ़रत या हसद के जज्बात तो नहीं इसमें। अगर हों तो ज़ुबान से बतौर ख़ुद कलामी कहें कि मैं अपने इन ख़यालात को ख़त्म करता हूँ
और फ़लाँ के ख़िलाफ़ मेरे दिल में जो नफ़रत है उसको मैं एक तरफ़ा तौर पर ख़त्म करता हूँ। इस तरह बहुत जल्द दिल की कैफियत लतीफ़ जज्बात की आमाजगाह बन जाएगी और मजमूई तौर पर रूहानी इर्तिका हासिल होगा। ए अल्लाह के बंदो, आइए रमज़ान के आखिरी हिस्से की शानदार खुशबू से मुअत्तर हो जाएं और अपने दिलों को उसकी ज़ीनत से मुज़य्यन कर लें, उसकी बरकतों से अपने दिलों को शिफा याब करें। इस माह मुबारक के जाने के अफसोस में आँखें अश्कबार हैं, बल्कि इनसे बारिश की तरह आंसू बरस रहे हैं। दिल भी बड़ा उदास और परेशान है। अब अपने महबूब को अलविदा कहना है और हम में रोज़े और परहेज़गारी के महीने को अलविदा कहने की हिम्मत भला कहाँ है। अल्लाह आपकी निगहबानी करे और आपकी हिफाजत करे। खुशखबरी और नेमत भरी खबर ये है कि अभी इस माह मुबारक के चंद दिन बाकी हैं। इन चंद दिनों में, गिने चुने दिनों में फ़राइद और नवाफिल के ज़रिए अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने की कोशिश करो और गुज़िश्ता दिनों में होने वाली कमी को पूरा करो। ए अल्लाह के बंदो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका ये था कि आप रमज़ान मुबारक के आखिरी 10 रातों में इतनी ज़्यादा इबादत करते थे जितनी वो दूसरे दिनों में नहीं करते थे। सही बुखारी व मुस्लिम में सय्यदा अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है कि जब रमज़ान की आखिरी 10 रातें आ जाती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी रात जागते, अपने घर वालों को जगाते और इबादत के लिए कमर कस लेते। अल्लाह के बंदो, अभी उम्र की रस्सी दराज है तो इबादत में खूब मेहनत करो। इस मौके से फ़ायदा उठाओ क्योंकि ये तिजारत बड़ी ही नफ़ा बख्श है। आखिरी अशरे की बकिया अय्याम को गनीमत जानो और अजर व सवाब कमाने की खूब तर खूब कोशिश करो। ए अल्लाह के बंदो, क्या हम ये समझने में कामयाब हो गए हैं कि रमज़ान एक ऐसा नूर है कि जिससे अपने नफ्स और दिल को रोशनास करना ही हमें ज़ेब देता है। इसी की बदौलत हम तब्दीली और इस्लाह की राह पर चल सकते हैं और अपनी सोच को शहवात नफ्स और ख्वाहिशात की पैरवी से बचा सकते हैं और इसी से हम साबित कदम रह सकते हैं। क्या हमने इस चीज़ को सही तरह समझ लिया है या फिर रमज़ान हमारे नज़दीक बस वही मारूफ महीना है जो हर साल में आता है और जिसका हमारे हालात से और किरदार से कोई ताल्लुक़ नहीं, बिल्कुल वैसा जैसा कि सूरज रोज़ाना तलू होता है या हिलाल हमें नज़र आता है। खुदा की कसम, हम बहुत ही खुश किस्मत होंगे अगर हम इस माह मुक़द्दस को एक बाबरकत और मज़बूत कोर्स बना लें जिसमें हम अपने नफ्स को काबू में रखना सीखें, पूरे यकीन और साबित कदमी के साथ अपने दुश्मनों का मुकाबला करना जानें और बुलंद दर्जात पाने की कोशिश करें। क्या हमने रमज़ान मुबारक एक दूसरे पर रहम करने और मुआफ़ करने का महीना समझा है? क्या हमने अपने नफ्स के मुहासबे का महीना समझा है? क्या हमने इसमें अपने आमाल को दुरुस्त किया है और क्या हमने इसके अजीम सबकों से कुछ सीखा है? ये हमें भलाई के कामों में मुकाबला करना सिखाता है और नेकी के कामों में पेशकदमी का दर्स देता है। ए अल्लाह के बंदो, अल्लाह से डरो। अपने इस महीने के आखिर में तौबा में जल्दी करो और ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां कमाओ, इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान करो, उसका शुक्र अदा करो, क्योंकि आमाल का दारो मदार इनके आखिरी हिस्से पर होता है। फरमाने बारी ताला है ताकि तुम रोज़ों की तादाद पूरी कर सको और जिस हिदायत से अल्लाह ने तुम्हें सरफराज किया है उस पर अल्लाह की किबरियाई का इजहार व एतराफ़ करो और शुक्रगुज़ार बन जाओ। ए बाबरकत रोज़ेदारों, उम्मत को साबित कदमी, परहेज़गारी और फरमान बरदारी की ज़रूरत है, तो अल्लाह से डरो और गुनाहों का रुख ना करो। अब तो तुम इबादत का मज़ा चख चुके हो। जो गुनाहों की तरफ जाएगा वो उसे हिला कर देंगी।
नेकी पर साबित कदमी नसीब होना इबादत की कबूलियत की दलील है। सैयदना अली इब्न अबी तालिब फरमाते हैं, इबादत से ज़्यादा इबादत की कबूलियत की फ़िक्र किया करो। क्या तुम अल्लाह ताला का ये फरमान नहीं सुनते हो कि अल्लाह तो मुत्तक़ियों की ही नज़रें कबूल करता है। अल्लाह ताला ने इबादत का मौत तक जारी रखा है। अल्लाह ताला ने इबादत का मामला मौत तक जारी रखा है। फरमाने बारी ताला है, और उस आखिरी घड़ी तक अपने रब की बंदगी करते रहो जिसका आना यकीनी है। ए अल्लाह, हमारा महीना भलाई पर ख़त्म फरमा, हमारे तमाम मामलात की आक़िबत दुरुस्त फरमा, हमें बहुत से और रमज़ान नसीब फरमा इस हाल में कि हम मुकम्मल सेहत व सलामती और भली ज़िंदगी से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हों। अल्लाह ताला मेरे लिए और आप सब के लिए कुरान मजीद को खैर व बरकत वाला बनाए, मुझे और आप सब को इस ज़िक्र हकीम से मुस्तफ़ीद होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।